आरा लोकसभा में कई रेलवे स्टेशन हैं, एक दो नहीं है, कई हैं। पहले मैं बात करूंगा मेन लाइन पे। मेन लाइन पे सबसे पहला स्टेशन आरा लोकसभा में आरा जंक्शन है। उससे आगे बढ़ते हैं पूरब साइड यानी पटना की तरफ चलते हैं तो आपको मिलेगा कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन। उससे आगे चलते हैं तो कोइलवर रेलवे स्टेशन मिलेगा, यानी कोइलवर रेलवे स्टेशन आरा लोकसभा का आखिरी रेलवे स्टेशन है। वहां की स्थिति देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है, मगर मैं पहले आपको बता दे रहा हूं विस्तार से कि आरा लोकसभा में कौन कौन रेलवे स्टेशन है। चलिए हम लोग आरा जंक्शन से पश्चिम साइड चलते हैं, यानी मुगल सराय की तरफ, बक्सर मुगल सराय की तरफ। तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा आरा से अगर पश्चिम की तरफ आप बढ़ते हैं तो कारिसा। वहां की भी स्थिति बहुत खराब है। उससे अगर आप आगे बढ़ते हैं बिहिया, तो बिहिया की कुछ ठीक ठाक है, वहां भी ठीक नहीं है मगर खराब ही है। बिहिया रेलवे स्टेशन पड़ता है। फिर उससे और आगे बढ़िएगा पश्चिम साइड तो आपको बनाही रेलवे स्टेशन मिलेगा, यानी आरा लोकसभा का आखिरी रेलवे स्टेशन है बनाही रेलवे स्टेशन। उससे आगे जाइएगा तो एक सिकरिया हाल्ट पड़ता है, आखिरी हाल्ट की अगर हम लोग बात करें आरा लोकसभा की। तो सासाराम की तरफ चलते हैं आप तो आपको पीरो मिलेगा, गढ़हनी मिलेगा रेलवे स्टेशन। मगर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में बनाही रेलवे स्टेशन को लेकर के। बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति इतनी खराब है कि वहां पर न शौचालय है, न वहां पर पीने का पानी का कोई व्यवस्था है, न वहां पर अच्छे तरीके से बैठने का कोई शेड है। वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां का प्लेटफॉर्म देखिएगा तो आप कहिएगा कि ये रेलवे स्टेशन है। इससे अच्छा तो हॉल्ट होता है। आप जाइए किसी भी हॉल्ट पर तो आप देखिएगा कि वहां पर सीमेंट से पूरा पक्कीकरण किया गया है, मगर बनाही रेलवे स्टेशन पर आप जाइएगा तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। वहां पर ईंट सोलिंग मिलेगा। मैं दिखाया भी हूं, एक बार नहीं कई बार दिखाया हूं। वहां के लोग धरना देते हैं, बनाही रेलवे स्टेशन के आसपास के जो भी लोग हैं वो धरना देते हैं कि हमें बहुत दिक्कत होता है। बनाही रेलवे स्टेशन की हम लोग बात करें तो बनाही रेलवे स्टेशन से अगर आप उतरते हैं या फिर बनाही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आते हैं तो एक गांव के लोग नहीं हैं। अगर वहां से उतर कर जाते हैं तो पूरा देरांचल बनाही रेलवे स्टेशन पे ही आता है, चाहे वो लालू डेरा हो गया, फिर पनसौड़ा पंचायत हो गया, या फिर आप इसरपुरा पंचायत की बात कर लीजिए, या फिर आप बात करें भरौली पंचायत, सरना पंचायत, तमाम सहजौली पंचायत, शाहपुर नगर पंचायत। यहाँ के लोग बनाही रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। पहले बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेनें रुका करती थी, अब वहां पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बंद हो चुका है। और ये बंद हुआ कोरोना काल के समय से। कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेनें बंद हुई। कुछ ऐसी भी ट्रेन है जो साफ तौर पे बंद हो गई, अब चलती ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जिनका ठहराव नहीं है। ठहराव उस समय था कोरोना काल से पहले, यानी 2020 से पहले ठहराव था। अब वो भी ठहराव खत्म हो गया है, बंद हो गया है। अब वहां पर ये ट्रेन नहीं रुकती है। वहां पर सिर्फ लोकल ट्रेन रुकती है, जो पैसेंजर ट्रेन है वही रुकती है। लोकल ट्रेन EMU कहिए, DMU कहिए, यही ट्रेन रुकती है। और कुछ तो ऐसी ट्रेन है, लोग कहते हैं कि अब वहां पे जो किराया है वो एक्सप्रेस ट्रेन का लगता है लोकल ट्रेन का। तो बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति ये है कि वहां पर न बैठने की व्यवस्था है, न पानी पीने का व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वहां के लोग लगातार धरने देते हैं, लगातार सांसद होते हैं। या वर्तमान की बात करें 10 साल इससे पहले जो RK सिंह थे सांसद ही नहीं थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनसे भी लोग जाकर के आवाज उठाए थे। उनसे बोले थे कि बनाही रेलवे स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए, बनाही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना चाहिए, बनाही रेलवे स्टेशन को आप अच्छे तरीके से बनवाइए। मगर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। अब सांसद सुदामा प्रसाद बने हैं, उनसे लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। एक लेटर मेरे पास आया है, उस लेटर को लेकर के मैं बात करूंगा। और लेटर ये लिखा गया है सुदामा प्रसाद द्वारा 10/12/2024 को। और ये इस लेटर में लिखते हैं, प्रेषक सुदामा प्रसाद, सांसद सदस्य, सेवा में महासचिव लोकसभा नई दिल्ली। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे आज सभा में शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने की अनुमति दी जाए। अनुमति प्रदान किए जाने पर मैं मामले को संक्षेप में निम्नवत उठाऊंगा। ये लेटर में जो विषय है ऊपर जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये लिखते हैं, ये खुद लिखे हैं
शायद खुद ही लिखे हैं। कोरोना काल में बंद फरक्का एक्सप्रेस, बनारस लाल किला एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस। जनता एक्सप्रेस तो चलती ही नहीं है, अपर इंडिया चलती ही नहीं है। ये खुलती थी जहां से और जहां तक जाती थी, ये ट्रेन साफ तौर पे बंद हो गई। ये ट्रेन अब नहीं है, इतिहास के पन्नों में ही दर्ज है। ये एक अपर इंडिया एक्सप्रेस थी, एक जनता एक्सप्रेस थी, अब ये सब ट्रेनें बंद हो गई है। लाल किला भी नहीं चलती है, अब मुझे तो सुनने को नहीं मिलता है, उस अनुसार मैं बता रहा हूं। ये सब ट्रेनें से इस रूट में मात्र फरक्का एक्सप्रेस ही चल रही है, जिससे आम रेल यात्रियों की रेल यात्रा बहुत ही ज्यादा वेटिंग और नारकीय हो गई है। खासकर महिलाओं के लिए बंद पड़ी इन रेलगाड़ियों को लोकहित में तत्काल चालू करने तथा उन सभी स्टेशनों पर इसके ठहराव को मांग करता हूं जहां कोरोना काल से पहले इनका ठहराव होता था। साथ ही बनाही स्टेशन पर फरक्का एक्सप्रेस का ठहराव, नीचे हुए प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने, बंद पड़े चापाकल, नलकूप और शौचालय को चालू करने तथा जर्जर हो चुके यात्री शेड की जगह नया यात्री शेड बनाने की मांग करता हूं। सिग्नेचर किए हैं सुदामा प्रसाद। ये देख सकते हैं, मैं ये लेटर पूरा चला दूंगा स्क्रीन पे, आप देखिएगा, एक साइड में लेटर चलेगा। तो ये आवाज उठाए हैं सदन में। आवाज तो हर कोई उठाता है, मगर कितना काम होता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि आवाज ये लगातार जो आरा लोकसभा के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं लोकसभा में। आप भी सुने होंगे, लगातार जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है तो आवाज उठाते हैं। मगर इन ट्रेनों का ठहराव कब होगा? बनाही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कब होगा? बनाही रेलवे स्टेशन की तस्वीर कब बदलेगी? ये सवाल है। सवाल इसलिए है कि मैं बहुत बार आवाज उठा चुका हूं। इतना ही नहीं, जब केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह थे, उनसे भी सवाल किया था कि क्या आरा लोकसभा में सिर्फ आरा जंक्शन ही पड़ता है, बनाही रेलवे स्टेशन ही पड़ता है, कि कोइलवर भी पड़ता है, कुल्हड़िया भी पड़ता है, कारीसाथ रेलवे स्टेशन पड़ता है, बनाही रेलवे स्टेशन पड़ता है? मैं सवाल किया था, उसपे बोले थे कि मैं इसको दिखवाता हूं, ये बोलते थे। मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। ये तस्वीर आज भी वही है जो 5 साल पहले थी या 10 साल पहले थी, वही तस्वीर आज भी है। मगर कोरोना काल के बाद, जो कोरोना काल से पहले जो ट्रेनें रुका कर दी थी, जिन ट्रेनों का ठहराव था, उन ट्रेनों का ठहराव अब बंद हो चुका है। उन ट्रेनों का ठहराव तो कम से कम कर दिया जाए, ये वहां की जनता कहती है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूं। देखते हैं, अब सांसद सुदामा प्रसाद भी सदन में आवाज उठा रहे हैं कि इन ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। वो बनाही रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलनी चाहिए। अश्विनी वैष्णव, देखते हैं कि इस पे क्या कदम उठाते हैं। क्या बनाही रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलते हैं या फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाता है सवाल जवाब में? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं, मगर जवाब क्या आता है, काम कितना होता है, ये मैं आपको धरातल पे दिखा चुका हूं। देखते हैं कि बनाही रेलवे स्टेशन की तस्वीर कब बदलती है। जब तक तस्वीर नहीं बदलेगी, मैं इसी तरह रिपोर्टिंग करता रहूंगा, खबर करता रहूंगा और हर अपडेट आपको देता रहूंगा कि बनाही रेलवे स्टेशन के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन आवाज उठा रहे हैं सदन और किससे बात कर रहे हैं, और जो जनता कह रही है, जो जनता धरना देती है, वो भी मैं दिखाता हूं, वो भी लगातार दिखाता रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।